आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप प्ले विद ग्राफ्स अब करो, पढ़ो, and this is a very recommended book on studying about graphs, and I will strongly recommend कि अब इसमें क्या है कि आपको ग्राफ्स और varieties of graphs आपको पता चलती रहेंगी, और this would be very helpful, handy kind of a thing throughout 11th and 12th. You can use it as a reference book and you can keep on referring it again and again for finding the nature of the graph. Now हम particularly आज देखेंगे कि straight lines के ग्राफ कैसे होते हैं. स्ट्रेट लाइन जैसे नाम से पता चल रहा है वो स्ट्रेट लाइन है, और उसकी जो इक्वेशन हो कैसी होती है वो देख लेंगे. एंड विल ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ्स एंड सी व्हाट इज मीन बाय स्लोप, है ना. Straight lines and slope of straight line. And other functions. तो सब तरह के फंक्शंस का भी हम बात कर लेंगे कि दूसरे फंक्शंस का भी स्लोप हम कैसे निकालते हैं. So first of all, let us try to draw certain let's say fx is equal to 1 by 2x minus 3. Let's see how this graph looks like. तो या 2x minus 3 ले लेते हैं. तो fx चूँकि अपन y fx को y ले लेते हैं क्योंकि हम वैसे भी इसको y कोऑर्डिनेट में प्लॉट करते हैं. तो क्वेश्चन इस प्रकार का है कि ड्रॉ दिस एंड फाइंड इट्स स्लोप. ड्रॉ दिस एंड फाइंड इट्स स्लोप. So what I'll do is fx को y लिख दूंगा, y is equal to 2x minus 3 डाल दूंगा. स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू शुड नो दैट whenever there is a linear relationship between x and y, then it represents a straight line. तो जब भी there is a linear relationship, तो आप यहाँ पे लिख लो whenever there is a लीनियर का मतलब क्या है? लीनियर का मतलब है कि पावर x और y के ऊपर 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2, 3, हाफ कुछ नहीं होना चाहिए. Whenever there is a linear relationship between x and y, it represents a straight line. Correct? सो स्ट्रेट लाइन अगर हमें पता चल गया, एक बार इसलिए पता चला क्योंकि y के ऊपर मैक्सिमम पावर 1, x के ऊपर पावर 1 है, तो समझ लीजिए स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन्स को प्लॉट करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, और सबसे आसान काम क्या होता है कि आप पहले x = 0 डाल दो. x = 0 डालते y = -3 मिल जाएगा आपको. फिर आप y = 0 डाल दो, तो y को जैसे ही 0 डालोगे तो x = आ जाएगा 3/2 या 1.5. तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं, एक तो ये वाला और एक तो सबसे आसान होता है इस तरह से. और इन वेरी रेयर केसेस आपको मतलब वैल्यू नहीं मिलेगी 2. तो जैसे y = 2x डालोगे तो आपको नहीं मिलेगी, x = 0 डालोगे y 0 मिल जाएगा. फिर हमें एक और पॉइंट लेना पड़ेगा. तो ऐसे जब भी एक कांस्टेंट टर्म साथ में आता है, क्योंकि ये वेरिएबल टर्म्स माने जाते हैं, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म साथ में आएगा तो आपको 2 पॉइंट्स इजीली मिल जाएगा जब आप x = 0 डालोगे और y = 0 डालोगे. तो लेट अस ड्रॉ दिस ग्राफ. सो x = 0 के y = -3 है, -1, -2, -3. और y = 0 डालने से x = आ जाता है 3/2. 3/2 will be somewhere here because 1 और 2 के बीच में एग्जैक्ट 3/2 is 1.5. तो हमारे को 2 पॉइंट्स मिल गई हैं स्ट्रेट लाइन की. तो विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन. So this straight line you draw like this and you put a double arrow to show that ये दोनों infinity की तरफ extend करते चले जाते हैं.
सो दिस स्ट्रेट लाइन नेवर स्टॉप्स, इट कैन कीप ऑन बी गोइंग टू इन्फिनिटी एंड इस तरफ वो माइनस इन्फिनिटी तरफ चले जाएगा। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। वंस यू नो द स्ट्रेट लाइन, you need to know what is the slope of this straight line. स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए क्या करना है, बेसिकली जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रहा है, इस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेट लाइन को घुमा सकते हो आप, लाइक कांटे की तरह घुमा सकते हो उसको। तो अगर ये कांटा, अगर पूरा ये वाला कांटा इस पॉइंट के अबाउट घुमा के एक्स एक्सिस के ऊपर कोइंसाइड करवा दिया जाए और वहां से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के ओरिजिनल पोजीशन पर लाया जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रेट लाइन को ऐसे रख के अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ला रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज हमें कितना घुमाना पड़ा उसको हम बोलते हैं द एंगल फॉर द स्लोप। दिस एंगल दैट इट इज सबटेंडिंग विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एंगल मिलने के बाद जो स्लोप होती है, स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। स्लोप इज नथिंग बट tan थीटा। अब स्लोप निकालने का क्या तरीका है, स्लोप निकालेंगे कैसे आप, या तो आपके पास प्रोट्रैक्टर हो, प्रोट्रैक्टर से आपको गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहाँ का स्केल बदलोगे तो कुछ अलग ही स्लोप आ जाएंगी। तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक 2 पॉइंट्स ऑन दिस लाइन से, लेट्स टेक अनदर पॉइंट, जैसे 3 पे इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, 3 पे कैसे वैल्यू निकालें, हमारे पास y को 2x - 3 है, तो y की वैल्यू निकालेंगे जब x की वैल्यू 3 है, तो x की वैल्यू 3 डाल देते हैं, तो y इज इक्वल टू 2 टाइम्स 3 - 3 विच इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 3 पे y इक्वल टू 3 आ रही है ना, 3 2 6, 6 - 3 3, ये हो गया 3,3। और आपको यहाँ पे पता है कि x इज इक्वल टू 1.5 और y इज इक्वल टू 0, तो ये वाली पॉइंट क्या है, 3/2, 0, राइट। तो tan थीटा निकालना है, तो ये ट्रायंगल आपको मिल गया होगा, ये O ले लेते हैं, PQR। तो tan थीटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR में आप बताओ व्हाट इज tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू QR/PR। QR क्या है भैया, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका हाइट कितनी, 3, क्योंकि 3 है, और ये डिस्टेंस हमें चाहिए, 3,3 है, ये डिस्टेंस चाहिए, तो ये 3/2 है और ये 3 है, 3 - 3/2 3/2, तो दिस इज 3, दिस इज 3/2, तो इसको लिख लो 3/3/2, कट गया, ये क्या आ गया 2। अब मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा, ये जो मेथड मैंने दिया हुआ है, कभी कभी कुछ टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रेट लाइन में बनेंगे। तो स्लोप हमने निकाल लिया tan थीटा इक्वल टू 2, तो ट्रायंगल का इस्तेमाल किया हमने, ट्रायंगल का इस्तेमाल करके हमने tan थीटा निकाल लिया। सिमिलरली आई एम गोइंग टू गिव अ होमवर्क एंड दैट वुड बी द एंडिंग ऑफ द लेक्चर टुडे। तो मैं कुछ होमवर्क्स दे देता हूँ स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करके उसकी स्लोप निकालने का, ठीक है। सो यू गेट अ लिटिल फेमिलियर विद व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ स्लोप, देन आई विल गिव अ वेरी शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग द स्लोप, and that's what we are basically trying to learn in calculus. When we go coordinate से आगे जब calculus में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे टेक्निक्स मिलेंगे जिससे हम slopes and उसके applications in physics देखेंगे। That would be the most fascinating part of the application of mathematics to physics. तो हम जरा डाल लेते हैं homework. Draw the following straight lines and find their slope. तो मैं उसको 2y - 4x + 3 एक इक्वेशन देता हूँ, y - x - 1 = 0, 3y + 6x + 9 x - 4y. So there are 4 questions I am giving you. So I am giving in this form you have to plot the graph. मैंने बोला था कि स्ट्रेट लाइन निकालने के लिए हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, x = 0 डालो तो y मिलेगा,
वाई को 0 मान लो एक्स मिलेगा तो हमें 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे। प्लॉट करो तो ड्रॉ करने के बाद आप ग्राफ पेपर से निकालो कि क्या tan थीटा होगा। tan थीटा मैंने बोला था इट इज द एंगल मेजर्ड बाय द स्ट्रेट लाइन व्हिच इट मेक्स विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड you have to find the tan theta of that angle, so that is the slope. So once you're clear with this, get familiar more with the slope of the straight lines by drawing them, finding it out. It's a fun actually, and you will learn about what functions are, and when you go to more complicated functions you will understand what is the meaning, the real meaning of slope. ठीक है, स्लोप का मीनिंग यही है, बट कर्व्स में क्या होता है, स्लोप्स जो है वेरी करने लगते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है समझना, एंड यू लर्न मोर अबाउट इट। ठीक है, तो आज हम इधर तक लेक्चर करते हैं। वेक्टर्स मैंने कंप्लीट किया, जो स्टार्टेड विद ग्राफ्स एंड फंक्शंस करेंगे। फंक्शंस के बाद हम लोग कुछ स्ट्रेट लाइंस, सर्कल्स एंड एलिप्स करेंगे, और उसके बाद हम जाएंगे कैलकुलस के